ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा टाइमिंग चेंज है, आज जल्दी कर रहे हैं अपन। तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। जिन्होंने होमवर्क किया है बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली किसका सेम कॉपी था ये? 5 का कॉपी था एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डिस्कस कर लिया था, वो बस लास्ट में 50% का पेमेंट कर रहे थे, 50% लोन में डाल रहे थे, ये था ना। और क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कोई डाउट तो बताइए। 15, 15 नो डाउट, पक्का, श्योर, आगे चलें। ओके, तो अब आज का टारगेट क्या है? तो आज का टारगेट है सर अपना एक तो है क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जेएलपी का एक कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर में जो अपन ने कभी 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, तो वो कॉन्सेप्ट अपन आज कवर करेंगे। और उसके बाद बचे कुछ क्वेश्चन या तो आज खत्म हो जाएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार आप स्टार मार्क कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, एलडीआर मार्क कर लेना प्लीज, फास्ट। सब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा सुनो, अब जो आज और आज के बाद होने वाला है ना, वो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जेएलपी का कॉन्सेप्ट भी नया है तो वो भी अपने लिए अच्छा हो गया, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। बच्चों को डाउट जनरली इन्हीं क्वेश्चंस में आता है, ज्यादातर सर्च यूट्यूब के मेरे वीडियोस पे यही सर्च में वीडियो में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन है, ध्यान से देखना, ठीक है। और कर भी लोगे आप, फोकस करोगे कर भी लोगे, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:4:3, रेशियो है 5:4:3। अपने को बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की, कब दी हुई है बैलेंस शीट? कब दी हुई, कम ऑन, बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी हुई है। एक बार देखो बैलेंस शीट में कोई पाप और पुण्य दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, ऐसा कोई पाप और पुण्य दिख नहीं रहा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए की तबीयत खराब रहने लग गई है, तो उसने नोटिस दिया फॉर्म को कि यार मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो एक अग्रीमेंट वॉज देयर फॉर एंटर्ड इनटू, मतलब अग्रीमेंट हुआ कि चलो ठीक है रिटायर हो जा भाई, ठीक है भाई रिटायर हो जा। अग्रीमेंट हुआ इन तीनों के बीच में कि इन्होंने तीनों ने अग्री कर दिया, पर कुछ टर्म्स बदल गई। वो टर्म क्या बदली? मतलब ए कह रहा है कि मैं रिटायर तो होऊंगा, पर मैं कुछ टर्म्स चेंज करवाना चाहता हूँ, कुछ मेरी बातें हैं जो मैं मनवाना चाहता हूँ रिटायर होने से पहले, ठीक है। क्या कह रहा है देखना, ये कह रहा है कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था, ये बैलेंस शीट कब की दी हुई है अपने को? 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी हुई है। इसका मतलब 31 मार्च 2022 का ट्रेडिंग बन चुका है, 31 मार्च 2022 का पेंडल भी बन चुका है, और इस 31 मार्च 2022 की क्या दी हुई है? बैलेंस शीट दी हुई है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो पीएनडल था 31 मार्च 2022 का, उसमें प्रॉफिट आया था। कितना प्रॉफिट आया था? 48,000 का प्रॉफिट आया था, ठीक है। ये कह रहा है उसको रीओपन करो। ऐसा क्यों कह रहा है आगे पढ़ने से पहले बताओ। चैप्टर फंडामेंटल पढ़ा है क्या आपने पार्टनरशिप का? कि यार प्रॉफिट हम लोग जो दे दिया था वापस से मंगवा लो, फिर हम जो देना भूल गए थे वो दे दो, याद है क्या? हेलो, उसके लिए हम क्या बनाते थे? एडजस्टमेंट टेबल। या तो बनाते थे एडजस्टमेंट टेबल, या फिर हम उसकी एडजस्टमेंट करते थे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। कहां से? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। यस और नो? ओके, तो ये अब आगे पढ़ते हैं, हिंट दे रहा है ये। तो ये कह रहा है कि भाई, बी कह रहा है कि मुझे 4,000 रुपए बोनस के मिलने चाहिए। बी कह रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा काम किया, क्यों? क्योंकि ए तो बीमार पड़ा था। ए कह रहा है ना मेरे को रिटायर होना है, तो ए तो बीमार पड़ा था, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा काम किसने किया? बी ने किया। तो बी बोल रहा है ए तेरे जाने से पहले तू पेंडल ओपन कर वापस से, और मुझे कितने रुपए दे बोनस के? 4,000 मेरे बोनस के दे। समझ में आ गई बातचीत? दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या कर? रिवाइज कर। किस डेट से रिवाइज कर? 1 अप्रैल 2021 से रिवाइज कर। मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट बांटा गया होगा 5:4:3 में, उस प्रॉफिट को पहले 5:4:3 में मंगवाया जाए, फिर बी को बोनस दिया जाए, और फिर जो प्रॉफिट बच रहा है वो वापस से ए और बी और सी में बांटा जाए। किस रेशियो में? 3:4:4 के रिवाइज्ड रेशियो में। समझ में आ गया क्या है? तो आते हैं इसमें क्या हो गया, क्लियर है। अच्छा सुनो,
जैसे ही रेशियो रिवाइज हो गया तो अब आगे के जितने भी हम काम करेंगे ना, सेक्रीफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर, वो किस रेशियो से निकालेंगे? वो ओल्ड रेशियो से या जो रिवाइज रेशियो से? रिवाइज रेशियो से, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, समझ में आगे बातचीत, ये क्या करने के लिए कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। फिर ये बोल रहा है गुडविल वगैरह वैल्यू करने के लिए हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलाया, तो गुडविल की वैल्यू आई 56,800 और फिक्सचर की वैल्यू आई 10,980। इतनी पंचायत लिखी इसने स्टार्टिंग में 2 लाइन में, पर लास्ट में क्या बोल दिया कि हम बता रहे हैं गुडविल की वैल्यू कितनी है। बढ़िया है, दे दे। बताओ क्या काम आएगी ये गुडविल, क्या काम आएगी ये गुडविल? एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए क्या होती है बताओ? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, उसमें क्या हो गया, आगे देखते हैं। फिर ये बोल रहा है फिक्सचर की वैल्यू भी ऊपर नीचे करनी है, तो ठीक है भाई, इसके लिए क्या बना देंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे ना। ओके, फिर ये बोल रहा है प्रोविजन बनाना है, रिवैल्यूएशन बना देंगे। और बोल रहा है कि बाकी के जो असेट है वो सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होने वाला, तो ठीक है वो नहीं जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो ये वाली बातचीत तो हमको समझ में आती है, क्या कह रहा है? बोलो, ये समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? यहाँ तक क्वेश्चन हार्ड लग रहा है क्या? है ही नहीं क्वेश्चन हार्ड, ही नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बी और सी को फ्यूचर में बिजनेस करना है, ए जा रहा है, बी और सी फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, और आगे का रेशियो क्या रहेगा इनका? 3:2 रहेगा, 3:2 रहेगा। ठीक है, 3:2 रहेगा। अब आगे की बात मैं नहीं पढ़ रहा, अभी आगे की बातें आगे की बातें भी लिखी हुई है, मैं आगे की बात नहीं अभी पढ़ना चाहता, क्योंकि अभी मेरा काम नहीं है। अभी मैं पहले चाहता हूं कि मैं ए के रिटायरमेंट तक जो भी काम मुझे करना है वो मैं सारा काम कर दूं, उसके बाद आगे की बात पढ़ लेंगे। भाई ए के जाने के बाद बी और सी के बीच में मन में बात आ गई कि नहीं हमें तो यार वापस से कुछ चेंज करना है, तो कर ले। अब उसमें ए का कोई मतलब है क्या? नहीं। ए के जाने के बाद अगर बी और सी आपस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस किस में बटेंगे? बी और सी में बटेंगे। तो वो इसलिए मैं आगे की बातचीत ये पढ़ नहीं रहा, ये बाद में पढ़ूंगा। पहले अपन ए के जाने तक का इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ सर ये क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है? ये आपको ये करने के लिए बोल रहा है कि तो जर्नल एंट्री आप पास करें, और बोल रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं आफ्टर कैरिंग आउट ऑल दी एडजस्टमेंट एंट्रीज एज स्टेटेड अबव। अब मैं थोड़ा सा आंसर में चेंज कर देता हूं, मैं कह रहा हूं जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे, अपन क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, और फिर बनाएंगे साथ ही साथ में वो पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप ये चारों चीजों के फॉर्मेट ड्रॉ करो। कौन कौन सी चीज? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और पी एंड एल एडजस्टमेंट। फटाफट से चारों चीजों के फॉर्मेट ड्रॉ करो। सर इसने तो जर्नल एंट्री मांगी है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आप, पर अपन ये जब चारों चीजें बनाएंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। एंट्री तो कर लेंगे, अभी मैं करवा दूंगा साथ साथ में। ठीक है, चलो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करिए सारे बच्चे। ये बन गया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, हुआ अकाउंट अकाउंट। क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के लिए जब भी बोलेगा तो फिर आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट से एंट्री करनी पड़ेगी ना ब्रो। इसलिए अपन क्या करेंगे, पास्ट एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, पास्ट पीरियड्स के एडजस्टमेंट को करने के लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे ब्रो। और ये वैसे भी हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही पढ़ा है कि पास्ट पीरियड की अगर गलतियों को रेक्टिफाई करना है तो यू हैव टू ओपन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। भूलो मत कॉन्सेप्ट को। क्योंकि मांग तो जर्नल एंट्री रहा है ना सर आपसे ये, इसका मतलब आपको ये हर चीज का एंट्री करना पड़ेगा कि पुराना प्रॉफिट मंगवाया उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर बी को बोनस दिया उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर वो प्रॉफिट नए रेशियो में बांटा उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट का यूज करना ही पड़ेगा ब्रो। और वैसे भी सर ये क्लास 12 में आता था आपके, बट हम लोग बस क्या करते थे, एंट्री करने के बजाय वो एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते थे। पर वो एडजस्टमेंट टेबल में आपको याद है एक कॉलम बनता था फॉर्म का, पार्टनर के कॉलम बनते थे और साथ में लास्ट में फॉर्म का कॉलम बनता था। वो फॉर्म का कॉलम कुछ नहीं था, पी एंड एल एडजस्टमेंट ही था। वो फॉर्म का कॉलम पी एंड एल एडजस्टमेंट ही था भाई। ठीक है, चलो।
तो अब सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है पूरा पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट ही बनेगी मैंने, ओके बनाता हूँ। वैसे देखो मांगा नहीं है इन्होंने इतना कुछ, ठीक है, ये अपन अपनी उसके लिए बना रहे हैं बस, अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अकाउंट बनाने आ जाएंगे उसके बाद में बैलेंस शीट बनाने में क्या दिक्कत है भाई, मतलब एंट्री करने में फिर क्या गम है। चलो बताओ, सबसे पहले तो पुराने पाप सही कर लें। तो बताओ इन्होंने कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर बांटा हुआ था, कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर बांटा हुआ था। 48,000 बांट दिया था या बांटना बाकी है, बांट दिया था। कैसे पता, इन्होंने बैलेंस शीट बना के दी हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट बांट दिया था। किसमें बांट दिया था, ए बी और सी में। किस रेशियो में बांट दिया था, 5:4:3 में। बांट दिया जब प्रॉफिट था तब क्या एंट्री की होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल की होगी। पार्टनरशिप में प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बढ़ता है, तो ए और बी और सी की कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। अब वापस मंगवाएंगे तब क्या कर देंगे, ए और बी और सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्या एंट्री हो गई, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के अंदर आओ और क्रेडिट साइड पे लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल। बताओ कितना प्रॉफिट बांटा था, 48,000। 48,000 का 5 बाय कितना, 5/12। 48,000 का 4/12 और 48,000 का 3/12। बताइएगा कितना कितना मंगवाएंगे ए से बी से सी से, कम ऑन। 20, 16 और 12। ये आ गया भैया वापस से 48,000। ओके, कोई टेंशन नहीं है, चलें आगे। अब क्या करना है, आ गया प्रॉफिट तो आ गया, अब क्या करना है, बी को बोनस दे दें, क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और क्या, मैं नेट एंट्री कर रहा हूँ इसमें, ये नहीं कर रहा मैं वो बीस बोनस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल फिर बीस फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस बोनस, ऐसे नहीं, नेट नेट एंट्री। भाई पी एंड एल एडजस्टमेंट के पास पैसा पड़ा है, बी को कैपिटल में डालना है, कितने रुपए डालना है, 4,000 रुपये डालना है, किसका डालना है, बोनस का डालना है, क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, नेट एंट्री। समझ में आया, बी को दे दी 4,000 रुपये, और क्या। डायरेक्टली बी कैपिटल, दो अलग अलग एंट्री करते तो पहली एंट्री होती 20 बोनस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 20 बोनस, पर नेट एंट्री कर दी भाई मैंने, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। सेट है सिस्टम। ब्रैकेट में आप भी लिख दो, मैं भी लिख रहा हूँ, बोनस फॉर एक्स्ट्रा वर्क। ये बताओ यार, समझ में आया, पक्का श्योर। क्या कर रहे हैं अपन, पिछली चीजों को सही कर रहे हैं, क्योंकि इनका एग्रीमेंट हुआ है कि हमको पहले के पास्ट में जाके चीजें सही करनी है, तो कर दिया ना सही। अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, 44,000। अब ये किस में बांट देंगे, ए में बी में सी में, किस रेशियो में बांटेंगे, इनके रिवाइज रेशियो में। रिवाइज रेशियो क्या है, 3:4:4। क्वेश्चन चेक करना, 3:4:4। तो 44,000 इंटू 3/11, 44,000 इंटू 4/11 और 44,000 इंटू 4, कितना कितना है बताओ, कितना हो गया। यहां तक समझ में आया। अब बताओ ये, अब ये एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल में ही पोस्ट करके आ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करके आ जाएंगे। उससे पहले एक बार मेरे को वापस सारी एंट्री बता दो। बताओ पहली एंट्री प्रॉफिट मंगवाने वाली एंट्री क्या हुई, कम ऑन। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगली एंट्री क्या हुई,
पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और उसके बाद अगली एंट्री क्या हुई, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। एक बार फटाफट से आईसी मतलब अपने आईसीए के आंसर में देखो, ये देखो स्टार्टिंग की तीन एंट्री दिखी क्या आपको, समझ में आया। तो अपन ने पिछले पीरियड का एडजस्टमेंट करने के लिए क्या बना दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, और वहां से सारे एडजस्टमेंट कर दिए। कर लोगे ना, एंट्री एग्जाम में मांग लेगा तो, पर ये कैसे हो रहा है इसलिए मैंने अकाउंट बनवा दिया। चले आगे, ओके। अब सर एक काम करते हैं, ये जो अपन ने एंट्री करी ना इसको पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करते हैं। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है बोलो, 1,35,930, 95,120, 61,170। ओके, अब जो प्रॉफिट इनसे मंगवाया था उसकी एंट्री क्या हुई थी, ए बीट सी टू पी एंडल एडजस्टमेंट, तो डेबिट में टू पी एंडल एडजस्टमेंट कितना मंगवाया था, 20, 16 और 12 मंगवा लिया प्रॉफिट। अब बी को बोनस देना था, तो बाय पी एंडल एडजस्टमेंट, बोनस है ना ये बी का, और अब रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया नए रेशियो में, तो बाय पी एंडल एडजस्टमेंट, 12, 16, 16। एक्चुअली क्या हुआ होगा, ए जा रहा था ना, तब बी फैल गया। बी बोला यार तू तो बीमार तो लास्ट ईयर से था, मैंने कुछ कहा था क्या यार, अब तो तू पार्टनरशिप छोड़ने की धमकियां दे रहा है यार। तब एक काम कर, तेरे को पार्टनरशिप छोड़नी है तो छोड़ जा, पर एक काम कर पुराना प्रॉफिट वापस से खोल, और मुझे फिर एक्स्ट्रा काम जो मैंने तेरे चक्कर में किया ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, अब उसके लिए तू मुझे क्या दे, बोनस दे के जा, और वापस से रिवाइज रेशियो कर। साले इतने दिन तेरे को हम ज्यादा शेयर बांटते थे, इतने दिन क्या तुम मजे कर रहा था, 5:4:3 सबसे ज्यादा हिस्सा ए तेरे को मिल रहा था, पर तेरे चक्कर में मैंने ज्यादा काम किया, तो तेरे चक्कर में मुझे भी प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए, इसलिए देखो रिवाइज रेशियो क्या आया, 3:4:4। ए का शेयर तो कर दिया कम, और बी और सी का बढ़ा दिया। समझ में आया क्या, ये लड़ाई झगड़ा इनके बीच में हो गए थे, तो इनके क्या हुआ फिर अग्रीमेंट कराना पड़ा। समझ में आई बातचीत, क्लियर है, इसलिए पुराना प्रॉफिट वापस से खोलना पड़ा। क्लियर क्लियर क्लियर, स्टोर समझ में आ रही है ना तुमको, ओके। अब आगे आ जाओ, जहां तक साइड कार्यक्रम पुराना पाप सारे खत्म, ओके। अब क्या कह रहा है, अब तो सर वही रूटीन बातचीत कह रहा है, अब इसमें क्या है यार, खत्म करो मैटर, हाँ करो खत्म। गुडविल कितनी है बताओ, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 56,800, क्या एंट्री कर देंगे बताओ। ए के जाने के बाद, ए के जाने के बाद में बी और सी का नया रेशियो दिया हुआ है क्या, हाँ कितना दिया हुआ है, 3:2। और ए के जाने के पहले रिवाइज रेशियो कितना दिया हुआ था, 3:4:4। अब सुनो, पूरे क्वेश्चन में आप अब पुराने वाले रेशियो को भूल जाना, अब इसको भूल जाओ आप, 5:4:3 को भूल जाओ, क्योंकि अपन ने सारा क्वेश्चन किस रेशियो के हिसाब से कर दिया अब, 3:4:4। हमने प्रॉफिट किस रेशियो के हिसाब से बांट दिया, 3:4:4। तो अब मैं जब भी बोलूंगा ना ओल्ड रेशियो क्या है, तो आप ओल्ड रेशियो का मतलब 5:4:3 मत बोलना, क्या बोलोगे, 3:4:4। समझ में आ रही है बातचीत, अब भूल जाओ इसको, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन किसी में लेके आ गए, 3:4:4 में लेकर आ गए। तो अब मैं जब भी बोलूंगा ओल्ड रेशियो मतलब 3:4:4, और अब मैं जब भी बोलूंगा बी और सी का न्यू रेशियो मतलब 3:2। समझ में आ गई बातचीत, पक्का श्योर क्लियर है, ओके। तो अब आ जाओ वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट, एक के जाने के बाद बी का गेनिंग शेयर निकालो, कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड, बताना बी का न्यू कितना है, 3/5, ओल्ड कितना है ओल्ड, 4/11। ठीक है, करो सॉल्व कितना हो रहा है, क्लियर। ऐसे निकालो सी का गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड, सी का न्यू 2/5, सी का ओल्ड 4/11।
तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 13:2। कितना है कमॉन 13:2। और ए तो बेचारा जा रहा है तो उसका तो क्या है, इसका तो सही तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। ये तो सारा का सारा क्या कर रहा है कमॉन सेक्रीफाइस ही कर रहा है। समझ में आ गया पक्का बातचीत यहाँ तक श्योर है। अब एक काम करो, अब वर्किंग नोट 2 लिखो, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। हालांकि वैसे तो ये उसमें आएगा आंसर में, हालांकि आंसर में आएगा क्योंकि वैसे तो ये जर्नल एंट्रीज ने मांगी है अपने से। आंसर में आएगा, बताओ क्या एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री, बताओ क्या होगी गुडविल की, बताओ। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। वैसे तो जर्नल एंट्री आंसर का पार्ट है भाई, बट इस क्वेश्चन में मैंने रिक्वायर्ड पार्ट चेंज कर दिया, इसलिए मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और साथ में एंट्री भी बता रहा हूं कि एंट्री क्या हो रही है। तो एग्जाम में अगर एंट्री पूछेगा तो आपको एंट्री ही करना है। ये तो अभी अपन सिर्फ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे क्लासरूम के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं पता है क्या, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसकी गुडविल निकालते हैं। कैसे आएगी, 56,800 की गुडविल थी, 56,800 की गुडविल थी। ए का कितना शेयर था, ए का कितना शेयर था, रिवाइज्ड 3/11 कितना आ रहा है बताओ। 15,000, 15,491 ठीक है। अब 15,491 को गेनिंग रेशियो में बांट दो, कितना आ रहा है 15,491 इंटू 13/15, 13/15 क्या है गेनिंग रेशियो, कितना आ रहा है 25 पॉइंट क्या आ रहा था, क्या आ रहा था तो 25.5 आ रहा था। तो राउंड ऑफ करेंगे ना अपन, 6 बोलेंगे अपन तो। आगे बताओ इधर कितना आ रहा है 65। समझ में आ गया पक्का श्योर क्लियर, राउंड ऑफ तो करेंगे ना भाई यार। 425.5 आ रहा था तो 426 कर दिया, राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा। ठीक है ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई अलग चीज है, नो सर वही सेम गुडविल की एंट्री क्या कर दी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल कर दी, इसमें कुछ भी नया नहीं है सर। तो फटाफट से इस एंट्री को पोस्ट करवाओ। और इन्होंने देखो आंसर में ये एंट्री लिखी हुई है, ये देखो ये देखो, इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है, मेरे को कोई पंचायत नहीं है, मैं तो राउंड ऑफ करूंगा। इनका मर्जी पड़ता है राउंड ऑफ कर देते हैं, इनका मर्जी पड़ता है राउंड ऑफ नहीं करते, हमको तो जो सिखाया वो करेंगे ना। एग्जाम में तो मैं तो राउंड ऑफ करके ही आऊंगा, तो मैं तो राउंड ऑफ से करवाऊंगा आंसर, सिंपल सी बात है। ठीक है 1 रुपए में कोई ऊपर नीचे हो नहीं रहा। अब ये तो पंचायत ही करते हैं यार, कभी राउंड ऑफ कर देते कभी नहीं करते, तो अपन के हिसाब से थोड़ा रट के बैठेंगे कि इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ करना है इस क्वेश्चन में नहीं करना है। अभी मुझे क्या पता किसमें करना है किसमें नहीं करना है, मैं तो सेम पैटर्न फॉलो करूंगा सिंपल। तो बताओ सर ये पोस्टिंग क्या होगी, तो ए की कैपिटल के क्रेडिट साइड में चलो और लिखो बाय बी एंड सी कैपिटल। परमिट करता है मुझे आईसीआई ये लिखने के हिसाब से 15,491। और यहाँ लिखो टू एस कैपिटल, पता ना बी में कितना आ रहा था 13,426 और इसमें कितना आ रहा है 2,065। यस सर लिख सकते हो सर, पर मैंने बोला ना आईसीए परमिट करता है मेरे को ऐसा करने के लिए, तो मैं क्यों फिर अपना टाइम खराब करूं, बात तो वही है। चलें आगे। यस सर। अब ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि फिक्चर्स हैं 10,980 के। ओके फिक्चर्स बुक्स में है 8,200 और वैल्यू कितनी है 10,980। फिक्चर को बढ़ाना है तो बताओ एंट्री क्या पास करेंगे, फिक्चर को बढ़ाओ एंट्री पास करो। फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय फिक्चर्स, कितना बताओ कितना 2,780। असेट्स को रीवैल्यू करने के लिए मैं रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल कर रहा हूं और पिछले पीरियड के एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने P&L एडजस्टमेंट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है आगे चलो बताओ। प्रोविजन बनाना है 2% का, किस पे, ट्रेड रिसीवेबल पे। 93,500 का 2% कितना होता है
1870 एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बताओ क्लियर? और चेक करो कोई पॉइंट है क्या रिटायरमेंट के डेट पे और कोई एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है क्या? रिटायरमेंट के बाद हो रहा होगा उससे फिर मुझे पंचायत अभी नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉफिट और लॉस ए में नहीं बटेगा। रिटायरमेंट के बाद में बी और सी कहते हैं कि नहीं हम तो फिक्सर को जीरो करेंगे, तो कर ले भाई तू, उसका प्रॉफिट और लॉस थोड़ा ना ए को बांट देगा। रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई रिवोल्यूशन होगा तो वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस कौन बांटेगा? बी और सी। रिटायरमेंट के टाइम जो रिवोल्यूशन होगा उसका प्रॉफिट और लॉस कौन बांटेगा? ए और बी और सी तीनों बांटेंगे। तो अभी हमको रिटायरमेंट के टाइम के रिवोल्यूशन से मतलब है। समझ में आ रही है बातचीत? पक्का श्योर? और हमने तो आज तक पूरी 12th क्लास में ये देखा है कि रिटायरमेंट के टाइम ही रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद तो कभी होता नहीं है। पहली बार यहाँ होगा तब देखेंगे क्या करना है। पर अभी तो कुल मिला के मुझे रिवोल्यूशन में कौन से आइटम डालने हैं? जो रीवैल्यू हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझ में आ गई? तो ये दो ही पॉइंट थे, दोनों कर दिए। बताओ गेन आ रहा है लॉस? कितना आ रहा है गेन? कितना आ रहा है? 910। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या है? हाँ, कितना कितना आ रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये रिवोल्यूशन का गेन बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड लिख दो बाय रिवैल्यूएशन। ये बताओ आया कि नहीं आया? चलो, अब है ना, अपना तो क्वेश्चन जर्नल एंट्री का था, तो बताओ ये फिक्सचर को बढ़ाने की अपन ने क्या एंट्री करी? फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर प्रोविजन बनाने की क्या एंट्री करी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और फिर प्रॉफिट बांटने की एंट्री करी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। 248, 331, 331। क्लियर है? इन्होंने तीन एंट्री की जगह एक नेट एंट्री कर दी। ये देखो, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और टू पार्टनर्स कैपिटल। पर मैं ये आपको एक नेट एंट्री नहीं सिखा सकता भाई। अपन तो जो प्रोसेस है वही फॉलो करेंगे। अपन क्यों कंफ्यूजन में जाएं भाई? अपना जो तरीका है वही फॉलो करेंगे। तो अगर अपन तीन एंट्री कर देंगे तो भी अपने नंबर कटने वाले नहीं है, और एक काट ले तो फिर मूर्ख है। सिंपल। मतलब ऐसे तो फिर रटने रटने वाली बात हो गई कि इसमें क्या हो रहा है, रट लो। रटेंगे कैसे भाई? हम तो जो हमारा तरीका वही फॉलो करेंगे ना। क्लियर है? पक्की बात? श्योर? तो आप तीन एंट्री करोगे वो नंबर नहीं कटेगा, सेम चीज जा रही है। उन्होंने बस नेट कर दिया, इन्होंने वो रिवोल्यूशन को पैदा ही नहीं किया। अपन तो करेंगे यार। क्लियर? पक्का? श्योर? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको अकाउंट बनवा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अकाउंट बनवा रहा हूँ ताकि दिमाग में जाए। पास्ट पीरियड वाली चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या बना दिया? पी एंड एल एडजस्टमेंट। और ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट का रीवैल्यूएशन करने के लिए क्या बना दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गई बातचीत? पक्का श्योर? चले आगे? ओके, आ जाओ आगे चलो। यहां तक सब सेट है? कोई टेंशन जीवन में, कोई परेशानी? नो परेशानी व्हाट्सोएवर? क्लियर? अब बताओ, ए के रिटायरमेंट तक का सारा इंतजाम हो गया? ए के रिटायरमेंट तक का सारा इंतजाम हो गया। अब ये बताओ कि ए के रिटायरमेंट पे उसको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है क्या? ये क्वेश्चन कुछ बोला है क्या कि भाई ए को पेमेंट पेमेंट कर रहे हैं हम, या ए के पेमेंट, ए के अमाउंट को लोन अकाउंट में डाल रहे हैं? तो बोल रहा है क्या? देखो देखो फटाफट देखो। कुछ नहीं बोल रहा। तो पेमेंट करना है या फिर लोन में डालना है?
लोन में डालना है, कुछ नहीं बोला हो तो ए का अमाउंट लोन में डालते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले सिर्फ ए का अमाउंट कैलकुलेट करो, सबसे पहले सिर्फ ए का अमाउंट कैलकुलेट करो। तो बताओ, एक लाइन दो लाइन छोड़ने के बाद टोटल लगाना, कितना आ रहा है? 1 लाख। सर बी और सी का क्यों नहीं करना चाहते आप, क्यों रोक रहे हो हमको? क्योंकि ये ए के जाने के बाद बी और सी अपने आप में आपस में कोई पंचायत करेंगे, तो उसको भुगतेगा भी कौन? बी और सी भुगतेगा, ए तो नहीं भुगतने वाला ना। तो ए को तो रिटायरमेंट के डेट तक मतलब है ना, तो रिटायरमेंट के डेट तक सारे एडजस्टमेंट मैंने कर दिए, इसलिए मैं पहले ए का बैलेंस निकाल रहा हूँ। 1,63,669। हाँ बताओ कितना आ रहा है बैलेंस, बताओ। 1,43,669 ये डाल देंगे ए के लोन में। बताना इसकी एंट्री क्या हुई? ए की कैपिटल को ए के लोन में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री बताओ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, ये बताओ आई एंट्री नहीं आई? चेक कर लो, यही एंट्री हुई भी होगी। क्लियर? पक्का? श्योर? कंफर्म एकदम? कोई टेंशन नहीं? ठीक है। अब सुनना आगे की बात, जो एकदम अतरंगी चीज है, जो हमने कभी पहले देखी नहीं है। यहां तक का काम कर दिया, ए के जाने तक का जितना भी काम कर दिया, ए के रिटायरमेंट का जो भी एडजस्टमेंट था वो सारा कर दिया। ठीक। अब बी और सी कह रहे हैं कि यार हम है ना, हम फिक्सचर को, फिक्सचर को बुक्स में किस पे रखना चाहते हैं वापस से। ये बोल रहे हैं यार वो मजा नहीं आया, ए के चक्कर में एक बार फिक्सचर की वैल्यू करवानी पड़ी, क्योंकि ए ने क्या बोला कि भाई जिस दिन मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन फिक्सचर की क्या वैल्यू है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे फिर बढ़ी हुई वैल्यू में से गेन दे दो। तो एक बार उसके जाने के लिए इसकी वैल्यू बढ़ा के उसको गेन बांट दिया। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये कह रहे हैं बी और सी, ए के जाने के बाद, ए के जाने के बाद, कि हम चाहते हैं कि हम फिक्सचर को बुक्स में किस वैल्यू पे रखेंगे, वापस से रिवाइज वैल्यू पे लेकर आएंगे। तो सर मेमोरेंडम बना लेते हैं। अरे मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये। ए के जाने के टाइम पे तो फिक्सचर्स को बढ़ाया अपन ने ताकि ए को उसका गेन मिल जाए, पर अब बी और सी कह रहे हैं ए के जाने के बाद नहीं नहीं नहीं, हमको तो वापस फिक्सचर किस पे चाहिए? बुक वैल्यू पे ही चाहिए। तो ठीक है, बुक वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। अब जो ये गेन लॉस होगा ये कौन बांटेगा? बी और सी बांट लेगा। समझ में आ रहा है? ए के जाने के बाद ये फिर पंचायती कर रहे हैं, तो अब ये पंचायत में ए हिस्सा देने वाला नहीं है, क्योंकि ए ने अग्री नहीं किया इस पंचायती के लिए। समझ में आ रहा है यार? ऐसे ही क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजन था ना, प्रोविजन कितना परसेंट था पहले, 2 बनाया था आपने, उसको कितने पे लेकर आ जाओ बढ़ा के? 6 पे, यानी और कितना बना लो? 4। अब ये जो फिक्सचर की वैल्यू चेंज करनी है और ये प्रोविजन नया बनाना है 4% से, ये कौन भुगतेगा? बी और सी। कौन भुगतेगा? बी और सी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात हमने पहली बार पढ़ी है अपने जीवन में पार्टनरशिप के, कि जब रिटायरमेंट होने के बाद में फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो अब क्या वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे? नहीं, अब हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब हम जर्नल एंट्री कर देंगे, डायरेक्टली गेन और लॉस किस में बांट देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब वापस से अकाउंट कैसे बनाएंगे? अकाउंट तो क्लोज हो गया, अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो अब क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे। अब बताओ एंट्री क्या होगी, चलो बताओ। फिक्सचर को गिराओ वापस से, फिक्सचर गिराओ और नया प्रोविजन बनाओ। तो 2 फिक्सचर और 2 प्रोविजन, डेबिट में क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन वापस कैसे बनेगा? सेम ही डेट पे 2 बार, सेम ही डेट पे 2 बार कैसे बनाओगे? तो अब डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या एंट्री हुई देखो, क्या एंट्री हुई? 2 फिक्सचर और 2 प्रोविजन। कितना हुआ फिक्सचर क्रेडिट बताना वापस से, कितना हुआ फिक्सचर क्रेडिट वापस बताना? 2780। कितना प्रोविजन और बना? 2 तो परसेंट तो बना दिया था, 4 बनाओ और कितना हुआ था? अरे बोलो ना यार, बोल क्यों नहीं रहे? घबराते क्यों हैं यार? 37। अलग अलग करवाओगे एंट्री? अलग अलग करवाऊं?
अलग अलग कर लो, ये लो। चलो ये फिक्सचर अब जो बढ़ रहा है, ये जो घट रहा है, ये लॉस कौन बांटेगा? बी और सी। सर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रूट क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि वो तो मैंने क्लोज कर दिया ना भाई लोग। तो अब डायरेक्टली वैसे भी रिवॉल्यूशन का बैलेंस जाता कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। तो ये लॉस में डायरेक्टली किससे चार्ज कर रहा हूँ? पार्टनर से ही चार्ज कर रहा हूँ। और अब ये किससे चार्ज कर रहा हूँ? ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर से चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एक ने तो ये पंचायत की नहीं थी, एक के जाने के बाद वापिस से उन्होंने पंचायत करी है। तो ये कौन भुगतेगा? बी और सी भुगतने वाले हैं। किस रेशियो में? किस रेशियो में? 3:2 में। बांटो, 2780 को बांटो। हाँ, अच्छा रिवाइज लिखा है क्या मैम? ओ सॉरी, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना। सॉरी सॉरी सॉरी, आई गॉट इट रॉन्ग। मतलब इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैंने गलत रीड कर लिया था मैम। अब आंसर याद तो रहते नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने गलत रीड कर लिया था, मतलब फिक्सचर का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। फिक्सचर का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि रिवाइज वैल्यू पे रिटर्न करना है। रिवाइज वैल्यू कितनी थी? ये जो नई आई ना 10,980। तो इतनी लेट याद आया क्या तुमको? पहले ही बोल देते भाई, मैं गलत कब से बोल रहा था। 10,980 रिवाइज वैल्यू पे लेकर आ गए थे, और बी और सी कह रहे थे कि हमको 10,980 को ही रखना है, तो चेंज नहीं करना है, बात खत्म। मैं इसको गलत रीड कर रहा था, सॉरी। तो अब बताओ प्रोविजन को बढ़ाना है क्या? हाँ प्रोविजन को बढ़ाना है। तो अब इसको तो बढ़ा दें, इसको तो बढ़ा दे भाई, चलो। तो प्रोविजन को बढ़ाओगे तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितना क्रेडिट होगा बताना? 93,500 का 4%, 37। हाँ अब बताओ ये किस में बांट देंगे लॉस? नए पार्टनर्स में, बी और सी में, इन नया रेशियो। अब ये बांट दो सर। न्यू रेशियो क्या है इनका? कितना आ रहा है? 2:2। और आगे? मतलब कुल मिला के फिक्सचर्स को तो मुझे चेंज करना नहीं था, मैं गलत कर रहा था उसमें, तो आप इसको मत करना भाई। कह रहा था कि क्वेश्चन साफ साफ, फिक्सचर को तो मुझे रिवाइज वैल्यू पे ही रखना है, तो मैंने छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ अगर कह देता, मान लो अगर ये कह देता कि फिक्सचर को किस पे लेकर आना है, ओरिजिनल वैल्यू पे वापस लेकर आना है, तो फिर हम जो ये एंट्री मैंने पास करी थी ये कर देते, पर यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको उस तरीके से रीड कर लिया, ठीक है। क्लियर, पक्की बात, श्योर। प्रोविजन को मुझे वापस से 4% बढ़ाना था, तो अब ये 4% जो प्रोविजन बनाया, ये किसने चार्ज कर लिया आपस में? बी और सी ने चार्ज कर लिया। अरे क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का, ओके। अब इस एंट्री को पोस्ट कर दो। बताओ कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाओ और वहां लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना कितना आ रहा है? 22441496। समझ में आ गया? पक्का। इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर? पहले पास पीरियड में कुछ इन्होंने प्रॉफिट जिस रेशियो में बांट दिया था, पहले वापस से वो प्रॉफिट मंगाया, फिर बी को बोनस दे दिया, फिर वापस से वो बचा हुआ प्रॉफिट नए रेशियो में बांट दिया। उसके बाद क्या किया? रिटायरमेंट की डेट पे गुडविल की वैल्यू निकाली, उसका तो कर दिया हमने एडजस्टमेंट एंट्री, और फिक्सर्स को नई रिवाइज वैल्यू पे लेकर आ गए रिवैल्यूएशन के थ्रू। फिर प्रोविजन बना दिया 2% का रिवैल्यूएशन के थ्रू। फिर वो जो रिवैल्यूएशन का गेन आया वो बांट दिया ए में, बी में, सी में, 3:4:4 में। यहां तक का ए का काम समाप्त हो गया था। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए का बैलेंस निकाले, कहां पे डाल दिया? ए के लोन अकाउंट में डाल दिया। फिर बी और सी ने बोला कि ए के जाने के बाद हम फिक्सर को तो उसी वैल्यू पे रखना चाहते हैं, रिवाइज वैल्यू पे रखना चाहते हैं, तो वो तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, ठीक है। फिर बी और सी ने बोला कि नहीं, हम प्रोविजन को 6% पे लाना चाहते हैं, तो 4% और बढ़ाना चाहते हैं। तो अब ये जो 4% नया बढ़ाएंगे बी और सी, इसका जो लॉस होगा वो कौन बांटेगा? बी और सी बांटेंगे। किस रेशियो में? नए रेशियो में, जो कितना है 3:2। यहां तक की क्वेश्चन की हिस्ट्री मैंने पूरी आपको बता दी है।
क्लियर हो गई पक्की बात? श्योर? ओके। अब क्या करना है? अब निकालो बैलेंस, कम ऑन। अब निकालो बैलेंस। तो बी का टोटल लगवाओ क्रेडिट साइड, कम ऑन। और सी में? और अब ये आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस। हाँ अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, वैसे पूछी नहीं है। कितना आ रहा है बी का बैलेंस? और इसमें? 940 पूरा आ रहा है ना ब्रो? अब बनाओ फटाफट से बैलेंस शीट। लिख दिया आपने ये 83,781, 61,940। अब आप बना रहे हो बैलेंस शीट। चलो फटाफट से लिखो पार्टनर्स कैपिटल। नहीं पूछी है भाई, पर अगर ये पूछ लेगा तो अपने को आना चाहिए, इसलिए मैं बैलेंस शीटें बनवा रहा हूं आपसे, क्योंकि एंट्री वगैरह वाला पार्ट तो आसान ही है। कितना आ रहा है? 61,440। और कितना आ रहा था? 83,000। नहीं उल्टा लिख दिया क्या? कितना आ रहा है बी का? 83,781। 61,940 टोटल लगाना। 45,021। ओके। इसके बाद ए का लोन कितना था? 1,43,669। क्लियर है? इसके बाद में बताइए क्या था जो चेंज ही नहीं हुआ? ट्रेड पेबल तो सेम ही है सर। 41,690। आगे बताओ। फिक्सर्स। फिक्सर्स, हाँ जी, फिक्सर्स को वापस से पुरानी वाले पे लेके गए थे क्या? नहीं 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 सर, वो गलत 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 गलत, तो रिवाइज वाले पे रखना है। 10,980। ओके। इन्वेंट्री में कोई चेंज किया था क्या? नो सर। 157,300। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या? नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल में तो कोई चेंज है नहीं, पर इसके अंदर से क्या लेस करना पड़ेगा? प्रोविजन लेस करना पड़ेगा। 93,500। और लेस कर देंगे, हाँ कितना प्रोविजन लेस करोगे रे? ओवरऑल 6%। कैसे कैसे आया? 2% तो अपन ने पहले बनाया था, 1870। फिर 4% अपन ने बाद में बनाया, 3740। कितना हो गया? 5,000। कितना बचा? आ गया? क्लियर? आगे बताओ। कैश में कोई चेंज किया गया सर? कोई पेमेंट किया गया अपन ने किसी को? नो सर। 74,910। ये बताओ आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? टोटल लगाओ। 3,31,000। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अलग था, नया था, पर इतना भयंकर नहीं था कि भी अपन क्रैक ही ना कर पाए। पर हाँ वन ऑफ अ काइंड था, अपन ने तो ऐसा पहली बार करा है। समझ में आ गई पक्की बात? श्योर? स्टोरी समझ में आ गई? पक्का। अगर मान लो बी और सी के ए के जाने के बाद बी और सी ने सिर्फ प्रोविजन बढ़ाने के लिए कहा, अगर ये कोई और असेट में छेड़छाड़ करने के लिए कहता, तो वो गेन और लॉस किस में बढ़ जाता? बी और सी में ही बढ़ता, नए रेशियो में, जैसे मैं बांट रहा था गलती से। ठीक है? क्लियर है? पक्का श्योर? ओके। तो ये था बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 3। इसको स्टार मार्क कर लेना। अब देखो इसके जैसा सेम क्वेश्चन, सेम सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूं आपको, एग्जाम में आया।
मे 25 10 मार्क्स, मे 25 10 मार्क्स। और जो आया है ना उससे हल्का सा आसान है, ये सेम क्वेश्चन चेक करना। मे 25 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो। डिट्टो। अमल बिमल कमल 3 पार्टनर थे, चेक करना रेशियो क्या था, 3:2:1। ठीक है, ओके। सेम वही पॉइंट दिए हुए हैं, आगे देखो। अमल की तबीयत खराब रहने लग गई थी, इसने बोला मैं रिटायर होना चाहता हूं, वही ए वाली बात। फिर अग्रीमेंट हुआ, अग्रीमेंट क्या हुआ कि प्रॉफिट और लॉस को वापस से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कितना प्रॉफिट बांट दिया था, 1,50,000, इसको वापस से मंगवाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। इसके बाद क्या करेंगे, बिमल को क्या दे देंगे, बोनस, सेम टू सेम। आगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको नए रेशियो में बांट देंगे। नए रेशियो क्या है, नए रेशियो क्या है, मतलब सॉरी रिवाइज रेशियो क्या है, रिवाइज रेशियो 1:1:1। तो वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसमें बांट देंगे, ए और बी और के में। किस रेशियो में, 1:1:1 में। सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे देखो, इस बार इस क्वेश्चन में गुडविल निकाल के नहीं दी है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते। आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, उसका एवरेज कर देना। 4 साल का प्रॉफिट प्लस डिवाइड बाय 4 इंटू 3 क्या आ जाएगी, गुडविल। गुडविल निकालने के बाद क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेम टू सेम। आगे देखो, फिक्सचर की वैल्यू इस बार रीवैल्यू करके दी हुई है। इस बार बिल्डिंग को भी बोल रहा है बढ़ाओ, इस बार बोल रहा है इन्वेंट्री को भी कम करो और प्रोविजन भी बनाओ। बना देंगे भाई। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ क्या क्या चेंज हुआ था, एक तो फिक्सचर और एक प्रोविजन 2% का। इस बार क्या क्या हो रहा है, फिक्सचर भी रिवैल्यू हो रहा है, बिल्डिंग भी रिवैल्यू हो रही है, इन्वेंट्री भी और प्रोविजन भी बन रहा है। समझ में आया ये नहीं आया, अरे बोलो नहीं आया, आया। ये कहां से करोगे, रिवैल्यूएशन से। क्योंकि इस बार देखो क्या बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है ना सेकंड थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये कहां से होगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट से। अब अगर मैं आई से वाला आंसर करवाया था और आप मई 25 के पहले वाले बच्चे होते तो आपको पता ही नहीं पड़ता फिर कौन सा रिवोल्यूशन में कौन सा पी एंड एल एडजस्टमेंट में। मैं पहले से ही ये आंसर करवाते आया हूं 2021 से ही, करंट रिवोल्यूशन वाले रिवोल्यूशन में और पास्ट वाली चीजें पी एंड एल एडजस्टमेंट में। यही करना है आपको, सेम यही करना है। ओके क्लियर, आगे चलो। अब देखना आसान है, बी और के का फ्यूचर का रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, और इस बार पंचायत करी ही नहीं, इस बार बोला ही नहीं कि प्रोविजन को बढ़ाना है। तो इस बार ए के जाने के बाद बी और के अंदर बीच में वो प्रोविजन वाला बढ़ के लॉस बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आया या नहीं आया, उससे आसान है। अरे बोलो क्लियर है क्या, पक्का श्योर, पक्का। तो ये सेम टू सेम किसका किसका भाई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये आपका होमवर्क है, ये कर ही लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल तो रिक्वायर्ड पार्ट के हिसाब से बनाना ही है। साथ में वर्किंग नोट के अंदर आपको क्या क्या बनाना है, एक तो पी एंड एल एडजस्टमेंट, कौन से पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 1 के लिए। और क्या बना, और क्या निकालना है वर्किंग नोट में, गुडविल की वैल्यू। और क्या करना है वर्किंग नोट में, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। तो इतनी ये वर्किंग आपको करनी है और उसके अलावा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आ गया या नहीं आया, 10 नंबर देके जाएगा, 10 नंबर। आया, क्लियर, कोई टेंशन, कर लोगे। अब वापस से आ जाओ अपने पार्ट में। अच्छा सुनो सुनो, अभी तो रुको। क्वेश्चन 14 देखो। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 ये आईसीए का बैक क्वेश्चन है, आईसीए का बैक क्वेश्चन है। कौन पार्टनर है, वही एबीसी पार्टनर है। रेशियो क्या है, 3:2:1। रेशियो है 3:2:1। तबीयत किसी खराब है, एक ही। ए बोल रहा है मैं रिटायर होऊंगा, किसने पंगे डाल दिए, बी ने।
बी ने बोला तो रिटायर होगा, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या करेंगे, वापस से पेंडल ओपन कर और मुझे क्या दे, बोनस, और फिर पहले वाला प्रॉफिट वापस से किस रेशियो में बांट, नए रेशियो में। बेटा देखो, ए का पहले शेयर ज्यादा था, 3:2:1 था, फिर बी ने क्या बोला, नहीं 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 तूने तो काम ही नहीं किया, क्या रेशियो हो जाएगा, 2:3:1। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट मंगवाना 3:2:1 में, बी को बोनस बांट देना, बचा हुआ प्रॉफिट 2:3:1 में वापस से एबीसी में बांट देना। अब आगे के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो गया है, 2:3:1 हो गया है, ये पुराना वाला कट गया है। समझ में आ गई बातचीत, पक्का श्योर क्लियर, आगे देखो वही सेम टू सेम यार। इस बार 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को डिवाइड ऐड करके डिवाइड कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू। उसके बाद क्या करना, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करना है गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री। इसके बाद देखो, फिर फिक्सचर को रिवैल्यू कर दो, प्रोविजन बना दो, बाकी बाकी में कोई चेंज नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद में इसमें एक चेंज है, ये बोल रहा है कि अब ए का जो हिस्सा आ जाएगा ना लास्ट में, जो ए का बैलेंस निकलेगा वो कौन पे करेगा, बी। कौन पे करेगा, बी। क्या एंट्री होगी बता, ए की कैपिटल चुकाना बी की पर्सनल लाइबिलिटी है क्या, ये फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी है कैपिटल चुकाना, बी कह रहा है मैं चुकाऊंगा, तो हम क्या कर देंगे, बी की कैपिटल बढ़ा देंगे, ए की कैपिटल कम कर देंगे, एंट्री कर जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये लिख लो यहां पे, क्वेश्चन 14। आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया, केवल एक एंट्री नहीं आई है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। मैं क्या कह रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं अभी 5 बार और मॉडिफाई करके 5 क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं। जैसे मैंने भी वो फिक्सचर में गलती की थी ना, कि फिक्सचर को तो चेंज ही नहीं करना था, अब मैं क्वेश्चन बना कह दूं कि फिक्सचर को चेंज करना है वापस से, हो गया क्वेश्चन चेंज। ए के जाने के बाद बी और सी कह रहे हैं फिक्शन को चेंज करो, हो गया क्वेश्चन चेंज। ए और बी के जाने के बाद ए के जाने के बाद बी और सी कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करो, इन्वेंटरी की वैल्यू चेंज करो, क्वेश्चन चेंज। ए के जाने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए को तो आधा तो पेमेंट चुका दिया और आधा लोन में डाल दिया, क्वेश्चन चेंज। एक को आधा पेमेंट चुका दिया और आधा पेमेंट सी ने चुका दिया, क्वेश्चन चेंज। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, आप रट नहीं सकते हो, अकाउंट सही है। देखो एक ही क्वेश्चन के 3 वेरिएशन, एक ही क्वेश्चन के 3 वेरिएशन, पर कॉन्सेप्ट सेम। आ रहा है समझ में, हेलो समझ में आ रहा है पक्का, आगे देखो। अब और देखो क्या चेंज हुआ है, बी और सी का नया रेशियो क्या है, 3:1 है। और अब इस क्वेश्चन में वापस से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बी और सी एक के जाने के बाद फिक्सचर को तो बोल रहे हैं ये तो सेम रहेगा भाई साहब, इसको तो चेंज मत करना। और प्रोविजन वापस बढ़ाए कहां पे ला देना, 6% पे। तो नया कितने परसेंट का प्रोविजन बनाएंगे, 4। 2 का था, 6 पे लाना कितने का बना देंगे, 4, सेम टू सेम। एक और पॉइंट नया, क्या बोल रहा है कि अब बी और सी की, अब बी और सी की जो नई कैपिटल है टोटल वो कितनी होगी, 3 लाख। तो क्या दिया हुआ है, बी और सी का नया क्लोजिंग कैपिटल टू बी मेंटेन दिया हुआ है। तो अपने को टू बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो आप टू बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालोगे, इस 3 लाख को बांट दोगे 3:1 में। तो बांटो एक बार, बताना बी की नई कैपिटल कितनी आई, कितनी, 2,25,000। और इसकी कितनी आई, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब जो डिफरेंस आएगा उसके लिए कुछ कह रहा है क्या ये, कि करंट अकाउंट से करना है, कुछ करना है, नहीं। तो फिर किससे करना है, कैश आएगा या कैश जाएगा। एक नया पॉइंट डाल दिया पूरे क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन, सॉरी 2 नए पॉइंट डाल दिए। एक तो वो ए का कैपिटल कौन चुकाया, बी। और एक फिर लास्ट में नई कैपिटल देके क्या करवा दिया, कैपिटल एडजस्टमेंट करवा दिया। आया या नहीं आया, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं।
दोनों अलग अलग है, दोनों करने। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे? ये पॉइंट समझ में आया? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था? एंट्री लिखवा दी मैंने आपको, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और उसके बाद ये टोटल कैपिटल वाली बात अपने को पता है, ये क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन लिख देंगे, उसके बाद डिफरेंस आ रहा है तो टू कैश बाय कैश। इस क्वेश्चन में अगेन क्या क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, पी एंड एल एडजस्टमेंट और साथ में वर्किंग नोट। क्लियर? ये करके ही आना, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपको नंबर चाहिए ना अकाउंट्स के अंदर, ये क्वेश्चन करके आना। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा वापस, ऐसा लगता है मेरे को। सितंबर में नहीं आएगा, जनवरी में तो मिल ही जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर? इसको स्टार मार्क कर लेना आप। अब चलते हैं फाइनली हमारे आज के टारगेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आया ना क्वेश्चन करके? अब ये लल्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। आ जाओ, क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, KLM are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। अपन ने कल एक क्वेश्चन नहीं किया था कि एक जा रहा था दूसरा आ रहा था? वही है। KLM 3 पार्टनर थे, रेशियो कितना था? 5:3:2 था। एल तबीयत खराब रहती है एल की, तो एल ने बोला भाई मैं रिटायर होना चाहता हूं, और इस मेरी जगह कौन आ जाएगा? मेरा बेटा आ जाएगा, मेरी जगह मेरा पार्टनर बन जाएगा, मेरा बेटा मेरा पार्टनर, मतलब मेरी जगह मेरा पार्टनर बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो एल जा रहा है और कौन आ रहा है? एन। एल जा रहा है, एन आ रहा है। ठीक है भाई साहब, ओके। ये बताओ, हमारे बैलेंस शीट में पाप और पुण्य दिए हैं क्या? हाँ सर दिए हैं ना, पुण्य दिए हैं सर, ये रिजर्व दे रखे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलते हैं आगे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल असेट वर रिवैल्यूड। एल के रिटायरमेंट पे कौन कौन से असेट रिवैल्यू हुए? एक तो फर्नीचर, इन्वेंट्री, दो असेट रिवैल्यू हुए, फर्नीचर और इन्वेंट्री। ठीक है भाई साहब, कर देंगे रिवैल्यू, उसमें क्या हो गया? फिर बोल रहा है कि जो एल है ना, एल, इसको इसका 50% हिस्सा तो पे कर देंगे, इसको इसका 50% हिस्सा तो पे कर देंगे, और बाकी बचा हुआ हिस्सा, बाकी बचा हुआ हिस्सा, बाकी बचा हुआ हिस्सा फॉर्म के अंदर रख लेंगे एज एंस कैपिटल। नई बात है। एल अगर 100 रुपये मांगता है फर्म से सब कुछ करने के बाद, तो एल कह रहा है 50 तो चुका दो, और बाकी का 50 एन की कैपिटल मान लो। ओके, अच्छी बात है, कर देंगे, इसमें क्या होगा? आगे देखो। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट बाय कीपिंग एन कैपिटल एज बेस। इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है, और उस बेसिस पे पुराने कंटिन्यूइंग पार्टनर के और एम की कैपिटल निकाल देनी है। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं है, अभी हम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आराम से साथ साथ में देखते रहना, मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आ जाओ। तो क्या क्या बनाना है? सर यहाँ पे कह रहा है एक तो जर्नल एंट्री करने के लिए, फिर एक बोल रहा है ये बैलेंस शीट, और एक बोल रहा है ये पार्टनर्स कैपिटल। तो ठीक है, जर्नल एंट्री का बनाओ फॉर्मेट, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। कम ऑन फास्ट। एक काम करेंगे, क्वेश्चन 14 में मैं करवा ही दूंगा, टेंशन मत लो। लाइक वील सॉल्व इट इन द क्लास। आप तो वो एक कर लेना जो मैंने अभी पास पीछे से दिया ना, क्वेश्चन 20, आप वो कर लेना, क्वेश्चन 14 में करवा दूंगा। एक बार आपको वापस से वो रिवाइज भी हो जाएगा दिमाग में। जर्नल एंट्रीज,
पार्टनर्स कैपिटल में 4 कॉलम बनेंगे भाई, ध्यान से देखना एकदम, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है, एक आ रहा है, और दो तो पहले से थे ही थे। KLMN, KLMN। ओके, बनाया आपने फॉर्मेट? चलो सर, स्टार्ट करते फिर। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, क्या रिजर्व को बांटने से मना कर रहा है क्या? रिजर्व को बांटने से मना कर रहा है क्या? नहीं, तो रिजर्व को बंटवाओ। पहली एंट्री कर रहा हूँ, कौन बताओ फटाफट। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन? KLM। कितना है रिजर्व? 50,000। रेशियो क्या है? 5:3:2। बांटो बांटो, कम ऑन। कितना कितना? लग गया तो फटाफट से ये वाली एंट्री पोस्ट करवा दो। ये एंट्री लिखी आपने, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, एल्स कैपिटल, एंस कैपिटल, 25, 15 और 10। 25, 15 और 10 लिखा आपने ये? लिखी? पोस्ट करवाओ फटाफट से। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40, 60, 30। बाय रिजर्व 25, 15 और 10। यहाँ तक सेट, को टेंशन ही चले आगे। ओके, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दी, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, चलते हैं आगे। अब फर्नीचर को और इन्वेंट्री को रीवैल्यू करना है। फर्नीचर कितना था? 20,000 से 10 पे लाना है, एंट्री बताओ। 20 से 10 पे लाना है, एंट्री बताओ। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब लगे हाँ तो आगे वाला ही पढ़ लेंगे साथ में। इन्वेंट्री को कितने पे लाना है? 50 से 30 पे, तो इसको भी साथ में कर दो, टू इन्वेंट्री। तो 10,000 तो फर्नीचर की वैल्यू गिरानी है, और 20,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू गिरानी है, तो 30,000 का लॉस हो गया। और कोई है क्या रिवैल्यूएशन वाली बातचीत? नहीं, और कोई बातचीत ही नहीं है, हटाओ फिर, मैटर क्लोज करो। तो ये जो रीवैल्यूएशन नुकसान हुआ है ना, इसको बांटो पार्टनर्स कैपिटल में, केस कैपिटल, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। कितना है बेटा?
30,000 को बांटो, 5:3:2 में बांटो, 15,000, 9,000 और 6,000, 15,000, 9,000 और 6,000। पक्का समझ में आ गया है? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। अब फटाफट से ये लॉस की एंट्री भी करके आ जाओ, ये लॉस की एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल में करके आ जाओ। ये लिखी सबने एंट्री, ये लॉस की एंट्री करके आ जाओ टू रिवैल्यूएशन। पंद्रह, 9 और 6, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। चले आगे। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी हुई है क्या यार? दी हुई है क्या यार? दी हुई है, अच्छा दी हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर के और एल और एम का नया रेशियो नहीं दिया हुआ है क्या? मतलब के और एल, एम में से एल गया, उसके बाद एन आया, तो पुराना तो दिया हुआ है 5:3:2, न्यू दिया हुआ है क्या बिटवीन के, एम और एन? न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या बिटवीन के, एम और एन? एन किसकी जगह आया? एल की जगह। तो एल का हिस्सा भी किसने लिया? एन ने। एम ने नहीं, एन ने। एल ने जो सेक्रीफाइस किया, गेन किसको हुआ? एन को। पिताजी ने क्या बोला, मेरे बाद मेरा बच्चा फर्म का पार्टनर। तो जो पिताजी का शेयर था वो किसका शेयर बन गया? बच्चे का बन गया ना, एन का बन गया ना। तो गेन किसको हुआ? एन को। और सेक्रीफाइस किसने किया? एल ने। के पास तो पहले भी उतना ही था जितना, मतलब अभी है उतना ही पहले था, उतना ही आगे रहेगा। और एम के पास में भी जितना पहले था वो उतना ही आगे रहेगा। तो के और एम ने कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस किया एल ने, और गेन किसने किया? एन ने। समझ में आ रहा है क्या? ये बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। क्लियर? तो सर बताओ गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेन किसको हो रहा है? एन को। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल कितनी है? 50,000 गुडविल है। तो बताना एल का कितना हिस्सा था? एल का कितना हिस्सा था? 3/10। उतना एल ले लेगा, किससे? एन से। इस एंट्री को पोस्ट कर दो। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएंगे यहाँ पे, बाय एंस कैपिटल, एल में 15,000 और टू एल कैपिटल, एन में 15,000। ये बताओ यहां तक कोई समस्या? सर एल की तो कैपिटल ही नहीं है, आप उड़ा किस में से रहे हो? अरे वो तो आ जाएगी ना, आ जाएगी, वो एल देगा ना कैपिटल के पैसे एन को, वो तो बाद में आ जाएगी, उसमें क्या हो गया? ये बताओ यहां तक कोई टेंशन? अरे बोलो। आगे। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब सर पहले ना आप टोटल लगाओ एल का, कम ऑन। टोटल लगाओ, दो तीन, तीन लाइन छोड़ देना, तीन लाइन छोड़ देना, सिर्फ एल का टोटल लगाओ। कितना? 90। तो बताओ 90 में से 9 गए, कितने बचे? 81,000। 81,000 में से कितना तो पे कर रहे हैं? कितना तो पे कर रहे हैं? 81,000 में से कितना पे कर रहे हैं बताओ ना यार? हाफ पे कर रहे हैं क्या? 50%, कितना हो गया? 40,500 तो पे कर रहे हैं, और बाकी जो बचा ये 40,500, हाँ जी, इसका क्या कर रहे हैं? ये एन की कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं।
बताना एल की कैपिटल से अपन ने एन में जो ट्रांसफर करी उसकी एंट्री क्या हुई। एल्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, इसको एंट्री में लिखो। ऐसे लिखो, आप दूसरा में लिख रहा हूँ ना, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000 टू बैंक 40,500 और टू एन्स कैपिटल 40,500। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया। पक्का श्योर आया नहीं आया। अरे बोलिए। चलो, अब ये 40,500 चले जाएंगे एन की कैपिटल में बाय एल्स कैपिटल 40,500 लिखा आपने। भाई एल की कैपिटल में डेबिट में लिखा आपने 40,500, एन को दे दिए मैंने और एन को मिल गए तो एन की क्रेडिट में लिखोगे 40,500। ये बताओ आया कि नहीं आया। आया कि नहीं आया। पक्का श्योर, अच्छा पॉइंट है ये। क्लियर। अब क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब बाकी जो पार्टनर्स है ना, बचे हुए के और एम, उनकी कैपिटल का एक्स्ट्रा बैलेंस हम पेमेंट कर देंगे जिससे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए किसके हिसाब से, एन की कैपिटल के बैलेंस के हिसाब से। अब आप मुझे बताना, गुडविल उडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद एन की कैपिटल कितनी बची। एन की कैपिटल बची कितनी है। एन की कैपिटल कितनी बची है भाई साहब बताओ। कितनी बची है। तो 40,500 टोटल है, 40,500 टोटल है। और यहाँ पे अपन बात करें तो एक दो लाइन छोड़ देना, एक दो लाइन छोड़ देना और फिर लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। एन की कैपिटल आ रही है 25,500 और अब एन की कैपिटल का बैलेंस हमें लेना है, इसको बेस बनाना है और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल निकाल देनी है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। 25,500 रुपीज की एन की जो कैपिटल है, इसको बेस पकड़ना है। इसी को पकड़ते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल नहीं पकड़ते, इसको पकड़ते भाई। ये जो लास्ट में आता है ना टोटल बैलेंस, इसी को बेस मानते हैं अपन। तो 25,500 अगर एन की कैपिटल है, फॉर हाउ मच शेयर, फॉर हाउ मच शेयर 3/10। तो फिर अपन क्या करेंगे, टीसीवीएफ निकालने के लिए एन्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ एन्स शेयर, तो क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ दी फर्म आ जाएगी। तो आओ निकालते हैं वर्किंग नोट। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू एंड्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ एंड्स शेयर। तो एन की कैपिटल है 25,500, इंटू करेंगे 10/3 से। तो बताना कितना आ रहा है ये। 80 है। 85,000 आ रही है टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर 85,000 को अपन बांट देंगे के और एम के रेशियो में, तो हमको के और एम की न्यू कैपिटल मिल जाएगी। क्या रेशियो क्या है, 5/10। कितनी आ रही है बताना। 42,500, उसमें कितनी आ रही है। ये क्या आ गई, जो नई कैपिटल बरकरार रखनी है, लिखा आपने ये। अब चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरेट डाउन में ये बैलेंस लिख दो। टू बैलेंस कैरेट डाउन में ये बैलेंस लिख दो फटाफट से। 42,500 और
17,000 लिखा आपने। अब आप चेक करो कि के में डिफरेंस किधर आ रहा है। जिधर भी डिफरेंस आ रहा है वहां पे टू कैश या फिर बाय कैश, टू बैंक या फिर बाय बैंक, बताओ कहां डिफरेंस आ रहा है। साइड कौन सी बड़ी है बताओ। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितना आ रहा है यहाँ पे 65,000। बताओ ना कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। हाँ 7,500। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही बताओ एम में किधर ज्यादा आ रहा है। वही क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। कितना 40,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताना। हाँ 17,000। तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, कैश पेड, बैंक पेड, बैंक अमाउंट पेड। समझ में आया या नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, कैपिटल एडजस्टमेंट, बस। बाकी इस क्वेश्चन में कोई अलग से कोई ऐसी कोई भयंकर अतरंगी कोई चीज नहीं थी भाई साहब। तो अब सुनो, अब जर्नल एंट्री पूछी है अपने को, तो अपने को जो कैश और बैंक के पैसे लेकर आ रहे हैं ना, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल एम्स कैपिटल। अच्छा लेके जा रहे हैं, उल्टी होगी ना फिर एंट्री। इनको पे कराना अपन ने। तो केस कैपिटल एम्स कैपिटल टू बैंक। कितना पे करा है 7,500 और 17,000। कितना हो गया ओवरऑल 24,500। समझ में आया। पक्का श्योर। अब क्या बना लोगे। ये आ गया ना सर, पेमेंट कराओ तो लिख दिया ना मैंने। एल की कैपिटल ड्यू थी 81,000। फिर अपन ने पेमेंट कर दिया इसको 4,500। और एन की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 4,500। और के और एम को पेमेंट कर दिया, वो भी लिख दिया अपन ने। सारी एंट्री डन है सर, कंप्लीट डन है। एंट्रीज जितनी भी होनी चाहिए वो सब लिख दी अपन ने। अब आ जाओ बैलेंस शीट में फटाफट से। कितनी आ रही है के की कैपिटल 42,500। एम की कितनी आ रही थी 17,000। और एन की कितनी थी 25,500। ओवरऑल कितना हो रहा था ये 85,000। रिजर्व है नहीं, अब रिजर्व तो बांट दिए। ट्रेड पेबल बचा है सेम टू सेम, कितना बचा है 20,000। फर्नीचर में चेंज है क्या। हाँ फर्नीचर को 10 पे लेकर आना है। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या। है क्या चेंज। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या। नो सर। इन्वेंट्री कितने पे लेकर आए थे 30 पे। कैश और बैंक कितना है, इसमें चेंज है। कोई पैसा लेकर तो आया ही नहीं। अपने पास था कितना पैसा 80 में से अपन ने एल को कितना चुका दिया 40,500। फिर अभी अपन ने के को कितना चुकाया के को। और एम को। और कोई पैसा आया गया। नो सर, कितना बच रहा है 15,000। टोटल लगा दो फिर। 1,00,000। नहीं अच्छा 1,05,000।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बात थी, बस नई बात, एक तो वो एल का आधा हिस्सा पे कर रहे हैं और आधा बचा हुआ हिस्सा वो एन का कैपिटल बन रहा है। फिर एन की जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है उसको बेस बना के अपन ने क्या निकाल दी, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल दी। और पूरी फर्म की जो कैपिटल निकाली उसको नए रेशियो से मल्टीप्लाई करके के और एम की क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। और फिर जो डिफरेंस आया वो टू बैंक और बाय बैंक करके एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। तो के और एम का ज्यादा कैपिटल था, एक्सेस कैपिटल था, उनको चुका दिया पेमेंट करके। समझ में आ रहा है? पक्की बात, श्योर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब आ जाइए सर आप इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टार मार्क कर लेना, एलडीआर स्टार मार्क, एलडीआर स्टार मार्क, कम ऑन इसको आप। चलो सर पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना ढंग से एकदम। एफ जी के पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:2:1। के बोल रहे हैं कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, हो जा भाई। जिस दिन ये कह रहा है रिटर्न होना चाहता हूँ उस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में पाप और पुण्य है क्या, चेक करो। सर पुण्य दिया हुआ है, पाप के अंदर ऐसा कुछ भी हमको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में अंदर बीआर भी है और बैंक है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है एफ और जी अग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एट द रेशियो ऑफ 3:2 इन द फ्यूचर। ठीक है, न्यू रेशियो दिया हुआ, अच्छी बात है। गुडविल की वैल्यू भी दी हुई है, सन्ड्री एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं अपवर्ड, इन्वेंट्री भी अपवर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर देंगे। डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी हो गया था, मतलब बैड डेट हो जाएगा, अब एंट्री कर देंगे। एफ एन जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। एफ एन जी अग्रीज टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। ठीक है, एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट। मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। कैपिटल एडजस्टमेंट वाली चीजें वैसे तो क्लास 12 में पढ़ रखी है, बट अगर नहीं पढ़ रखी होगी तो एक बार वापस से यहाँ पे याद दिला दूंगा आपको। है ये कैपिटल एडजस्टमेंट ही प्योरली, और आसान है। ऑल्सो दे वॉन्ट टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर दी वर्किंग कैपिटल। ठीक है भाई साहब, तो ये जो लास्ट की बातें है ना, ये तो लास्ट में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ने वाले अपन। ये जब सब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना उसके बाद ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ना ये पढ़ेंगे लास्ट में। अभी पहले नहीं पढ़ेंगे। अब करना क्या है बताओ। ये बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ और फिर बैलेंस शीट बनाओ ऑफ मैसर्स एफ एंड जी आफ्टर केस रिटायरमेंट। बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। जर्नल एंट्री, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब इसलिए क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, और कुछ अच्छा नहीं है इसमें भाई। जर्नल एंट्री, पार्टनर कैपिटल, एफ जी के, एफ जी के, एफ जी के। ठीक है, और अब बना देंगे बैलेंस शीट।
पर स्टार्ट, बना रहे हो फॉर्मेट, बनाइए प्लीज। ओके, फर्स्ट पॉइंट सर। तो सबसे पहला वर्किंग नोट तो ये है कि सर के जाने के बाद एफ और जी में से किसने गेन किया वो निकाल लेते ताकि गुडविल की एंट्री हम लोग कर पाए। तो वर्किंग नोट बनाएंगे। एफ का पहले रेशियो कितना था, 2/5 था, अभी कितना है, 3/5 है, गेन हो गया। जी का पहले भी 2/5 था, अभी भी 2/5 है, तो जी को तो कोई गेन हुआ नहीं है, केवल एफ को ही गेन हुआ है भाई साहब। जी का तो पहले भी 2/5 था, अभी भी कितना है, 2/5 है, तो जी को तो कोई गेन हुआ नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो। तो अब सर गुडविल की एंट्री बताओ क्या होगी। गुडविल अगर वैल्यू 50,000 है, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। गेन सिर्फ किसको हुआ है, एफ को हुआ है, गेन सिर्फ इसको कमॉन एफ को हुआ है, क्या एंट्री हो जाएगी, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। कितना हिस्सा है के का, 10,000, तो एफ दे देगा उसको 10,000। इस एंट्री को फटाफट से पोस्ट कर दो, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल पोस्ट कर दो फटाफट से। तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, 120/80/60। वन ट्वेंटी एटी सिक्सटी लिख दिया आपने। फिर आप लिखो यहाँ पे बाय एफ कैपिटल, कितना है, कितना मिल रहा है के को, 10,000। और डेबिट में टू केस कैपिटल एफ में 10,000। यहाँ तक समाप्त, कार्यक्रम सेट है। आगे देखो, रिजर्व है, रिजर्व को बांटेंगे, रिजर्व को कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बताना जरा क्या एंट्री हो जाएगी रिजर्व को बांटने की। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ टू जी टू। बनाने के लिए बोला ही नहीं है इसने, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहाँ बोला। बना लो, बनाना है तो रफ में, बाकी जर्नल एंट्री मांग रहा है, बनाना वही है। वो तो मैंने उस क्वेश्चन में आपको जानबूझ के नहीं बनवाया था, क्योंकि मतलब वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा था, जो अपन ने सबसे पहले किया ना जाके, उसमें भी वैसे जर्नल एंट्री मांग रहा था, पर अपन ने जानबूझ के अकाउंट बनाया ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। बांटो 10,000 के रिजर्व को बांटो ओल्ड रेशियो में, कितना कितना आएगा, 4,000, 4,000 और 2,000। चलो कैपिटल अकाउंट में चलो, लिखिए एंट्री आपने, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल जीस कैपिटल और एफ कैपिटल जीस कैपिटल और के कैपिटल। तो बाय रिजर्व 4,000, 4,000 और 2,000। अब चलते हैं आगे। ये बोल रहा है भाई साहब कि सन्ड्री जो फिक्स असेट है वो रिवैल्यू करना है, बढ़ाना है उसको 30,000 से, और इन्वेंट्री को भी बढ़ाना है 10,000 से। एंट्री बताओ क्या होगी। सन्ड्री फिक्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
कितना कितना? 30, 10 और 40 हो गया। तो सन्ड्री फिक्स्ड अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कर दी एंट्री आपने। अब अगली एंट्री चेक करो क्या कह रहा है, देखो। ये कह रहा है कि सर, अब है ना अच्छा पार्ट है। ये बोल रहा है कि बिल रिसीवेबल था एक कितने रुपए का, 5000 का। वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मतलब जिस डेटर से अपन पैसा मांगते थे उसने अपने को पैसा नहीं दिया। तो फिर बताओ अपन ने क्या एंट्री करी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो पहली एंट्री तो होगी डिस्काउंटेड की, बट डेटर को वापस डेबिट करेंगे। और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए का, 5000। ओके, क्लियर। ये कौन सी एंट्री है, डिसऑनर की। डिसऑनर हुआ तो डेटर को वापस डेटर बना लिया और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है सिस्टम। अब सुनो क्या हुआ, ये डिसऑनर क्यों हुआ। डिसऑनर हुआ क्योंकि डेटर के पास पैसे ही नहीं है। मतलब डिसऑनर तो हुआ तो पहले तो डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ी, और पैसे नहीं है इसका मतलब पैसे आएंगे भी नहीं। तो अब किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैड डेट की। तो क्या एंट्री होगी बताओ। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितनी, 5000, 5000। अब ये बैड डेट्स कहाँ चार्ज करेंगे बताओ। हाँ, 5000, 5000। समझ में आया, लिखिए आपने एंट्री। क्लियर, पक्का, श्योर। अब और कोई रीवैल्यूएशन का पॉइंट हो तो देखो। नहीं सर, और कोई पॉइंट नहीं है। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कितना किया अपन ने, 40,000, डेबिट कितना किया, 5000। इसका मतलब में फायदा है 35,000 का। तो 35,000 के फायदे को बांटो। क्या एंट्री होगी बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किसने बटेगा, के, एफ, जी और के। रेशियो 2:2:1। कितना हो गया, 14,000, 7,000। यहां तक कोई टेंशन। अब इसको पोस्ट कर दो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल में जाके, बाय रिवैल्यूएशन। क्लियर यहां तक, कोई टेंशन। अभी तक क्या किया सर, मैंने ओपनिंग कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर दिया, फिर मैंने गुडविल को एडजस्ट कर दिया। उसके लिए पहले गेनिंग रेशियो निकाला तो पता लगा सिर्फ एफ को ही गेन हुआ है, और के ने सेक्रीफाइस किया तो एफ ने के को कंपनसेट कर दिया। उसके बाद में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके अभी तक का क्वेश्चन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में बेहतरीन मोड है लास्ट में। इसका जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, वो बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये क्या कह रहा है देखना, ये कह रहा है कि एफ और जी इतना पैसा लेकर आएंगे
कि इससे के क्लेम भी चूक जाएंगे, मतलब के जितना मांगता है वो भी पे हो जाएगा, और बाद में उनकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, प्रपोर्शनेट हो जाएगी, और बैंक में कितना बैलेंस बच जाएगा, 75,000। मतलब इतना पैसा लाना है कि के भी चुका दिया जाए और बैंक में कितना बच जाए, 75,000। समझ में आ रहा है, इतना पैसा लेकर आना है। तो पहले ये देखो कि के को चुकाना कितना है। तो पहले तो के की क्लोजिंग कैपिटल निकालो फटाफट से। तो पहले 2-3 लाइन छोड़ देना ना, 3 लाइन छोड़ देना, टोटल लगाओ, बताओ के का बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, अभी अभी कुछ करना मत, बस टोटल लगाना। अपन ने चेक कर लिया कि के को चुकाना कितना है, 79,000 चुकाना है। ठीक है भाई, तो 79,000 के को चुकाना है, और उसके बाद 75,000 मेंटेन भी करना है। उसके बाद 79,000 मेंटेन भी करना है। तो एक बार अब मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं, मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। कैश ब्रॉट इन बाय एफ एंड जी टुगेदर। सबसे पहले तो मेरे को बताओ के को कितना चुकाना है। $79,000। ठीक है, इसके बाद में मेरे को अब ये बताओ बैंक का बैलेंस कितना मेंटेन करना है। ये बताओ ऑलरेडी कितना पैसा है, तो वो तो लेस कर दूं ना। उतना पैसे की, देखो पैसे की जरूरत कितनी है, 79 और 75। ऑलरेडी कितना है, 50। इसका मतलब नेट कितना चाहिए, लेस कर दो बैंक प्रेजेंट बैंक बैलेंस, या बैंक बैलेंस ऑलरेडी, वट एवर यू वॉन्ट राइट, प्रेजेंट बैंक बैलेंस या करंट बैंक बैलेंस। 50,000 लेस कर दो। तो बताओ कितना पैसा एफ और जी को लाना पड़ेगा। पहले ये बताओ समझ में आया क्या, आया या नहीं आया। के और सॉरी एफ और जी को लाना पड़ेगा 1,04,000। ठीक है, अच्छा के एफ और जी इस 1,04,000 को कैसे लेकर आएंगे, मतलब ये 1,04,000 में एफ कितना लाएगा और जी कितना लाएगा। तो इतना पैसा एफ और जी लेकर आएंगे कि पैसा लाने के बाद एफ और जी की कैपिटल क्या हो जाए, उनके प्रॉफिट रेशियो के प्रपोर्शन में हो जाए, ऐसा कह रहा है ये। अब सुनना कैसे करते हैं इसको, देखना एकदम देखना ध्यान से। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं। चलो, तो न्यू कैपिटल बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, अब सुनना ध्यान से। ये मेरे को बताओ हाल फिलहाल, एक बार मेरे को एक बात बताना कि अभी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग एफ का बैलेंस कितना आ रहा है। सिर्फ ये बताओ एफ का अभी हाल फिलहाल बैलेंस कितना आ रहा है। अभी हाल फिलहाल एफ का बैलेंस कितना आ रहा है बताओ।
कितना आ रहा है? 1 लाख, तुम कह रहे हो 128 आ रहा है एफ का, है ना? 138? 128 तो आ रहा है। नहीं, अभी बैलेंस बैलेंस 128। जी का कितना आ रहा है बैलेंस? कितना आ रहा है जी का? 98। एफ का अगर 128 प्रेजेंट बैलेंस है और जी का अगर प्रेजेंट बैलेंस 98,000 है, और अगर इन दोनों को मिला के कितने रुपए लेकर आना है? 1,04,000, तो इनका फ्यूचर का बैलेंस कितना हो गया ओवरऑल? अभी समझ में नहीं आया क्या बोला? वापस सुनो, इधर देखो, ध्यान दो 1 मिनट। ये सब तुम्हारे 12th के पाप हैं, सिंपल है। एफ का कितना बैलेंस है? 1,28,000 बिना पैसा लाए। जी का कितना बैलेंस है? 98,000 बिना पैसा लाए। तो एक बार जोड़ना कितना आ गया? 1,28,000 प्लस 98,000 कितना आ गया? 2,26,000 प्रेजेंट कैपिटल बैलेंस है एफ और जी का मिला के। अगर ये 1,04,000 रुपए जो इनको लाना है अगर वो ले आएंगे, तो इनका टोटल नया कैपिटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,30,000। ये बताओ, एग्री करते हो? एग्री करते हो या नहीं करते? अभी भी समझ में आया नहीं आया? आया, आया ही नहीं? एफ का प्रेजेंट बैलेंस 1,28,000, जी का प्रेजेंट बैलेंस 98,000 बिना पैसा लाए। अब अगर ये 1,04,000 और लेकर आ जाएंगे तो इनका टोटल नया कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,30,000। ठीक। अब इस 3,30,000 में से एफ की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और जी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो किस रेशियो में बांट देंगे? नए रेशियो में। हेलो, तो एक बार करना। चलो एक बार मैं ये नोट नंबर 3 जो मैंने बनाया वो काट रहा हूं, और जो मैंने भी बोला वो लिखवा रहा हूं। एक बार इसको कट कर दो आप, इतना हार्ड नहीं जाते, इजी करते। वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं वापस से। 1,04,000 रुपए ले आएंगे अगर ये, तो बी एफ और जी का कितना कैपिटल बैलेंस हो जाएगा, मैं तो वो निकाल रहा हूं। पहले ऐसे करो जैसे मैं करवा रहा हूं, फिर मेरे पास इसका आसान तरीका है, डोंट वरी। तो के की एक, सॉरी, एफ की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही थी? एफ की एग्जिस्टिंग कैपिटल 128, जी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी? 98। और अगर ये अमाउंट ले आएंगे, अमाउंट टू बी ब्रॉट 1,04,000, तो इनकी टोटल नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसके बाद आगे क्या करना है आपको आता है? अगर मैं आपको टोटल कैपिटल दे दूं 3,30,000, और 3,30,000 अगर ये न्यू रेशियो में बांटोगे, तो उसके बाद क्या करना है आप जानते हो? बताना इनका एफ और जी का नया रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। तो एक बार आप ये टोटल कैपिटल 3:2 में बांटो। ये क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। 3,30,000 इंटू 3/5। बताना कितना हो रहा है? 1,98,000। 1,98,000 नई कैपिटल हो गई, और जी की कितनी हो गई? ये बताओ आया क्या या नहीं आया? टोटल कैपिटल मैंने कैसे निकाली?
कैसे निकाली मैंने? मैंने इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दिया? अमाउंट जो इनको लेकर आना है। अगर ये अमाउंट लेकर आएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उसमें अमाउंट ब्रॉट इन ऐड कर दिया तो क्या आ गई? टोटल न्यू कैपिटल आ गई। और टोटल न्यू कैपिटल को इनके नए रेशियो में बांट दिया तो इनकी नई कैपिटल आ गई। अब देखो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा आपका। कितना कितना आ रहा है बताओ? 70 और एक बार इसकी जोड़ कर लो कितनी आ रही है? 70 और 34 की जोड़ कर लो कितनी आ रही है? 1,04,000 जितना लाना है इनको। मतलब दोनों ने कुल मिला के 1,04,000 ले भी आए और उसको लाने के बाद इनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट भी हो गई। समझ में आया या नहीं आया? एक बार टोटल लगाओ अब। 2 लाख। पहले ये बताओ आया कि नहीं आया, तरीका कैसे किया? ये कितना आ रहा है? और अब जो ये पैसा आया आपके पास उससे आप पेमेंट कर दो। किसको? के को। 79,000 का पेमेंट कर दो। ओके। तो पहले ये बताओ ये समझ में आया कैसे करना है? पहले बताओ आया समझ में आया नहीं आया? अब देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ये फलाना मुझे कैश बैलेंस मेंटेन करना है और मुझे नए पार्टनर को पेमेंट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है, तो आपको हमेशा कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन में ट्रिक सिखा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको अभी करवाया ये तो लॉन्ग कट मेथड है। पहले ये बताओ ये मेथड समझ में आया? एक बार ये मेथड रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे के को पेमेंट कर देना है 79,000, फिर पेमेंट करने के बाद में कितना बचना चाहिए? 75,000। और अभी मेरे पास कितना है एग्जिस्टिंग? 50,000। तो मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 1,04,000। ये 1,04,000 कौन लेके आएंगे? क्वेश्चन कह रहा है एफ और जी। तो अगर एफ और जी 1,04,000 लेके आएंगे तो इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितने से बढ़ जाएगी? 1,04,000 से बढ़ जाएगी ना यार। अगर मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,28,000 और 98 है और मैं 1,04,000 लेके आ जाऊंगा तो मेरी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी? 1,04,000 से बढ़ जाएगी। तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3,30,000। और ये 3,30,000 में बताओ एफ की कितनी होगी और जी की कितनी होगी? तो ये कैसे निकाला? न्यू रेशियो से निकाल दिया। और फिर डिफरेंस कितना आ गया? 70 और 34, जितना पैसा लेकर आना है वो आ गया। और उतना ही आया जितना मुझे जरूरत है। अरे बोलो आया या नहीं आया? कैसे करना लॉन्ग समझ में आया? अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। जब भी आपको ऐसी चीज दी हुई हो, ऑलवेज मेक न्यू बैलेंस शीट फर्स्ट है। पहले बैलेंस शीट बना लेंगे। हाँ देखो बनाते हैं, आ जाओ। मान लो कि मुझे ये नहीं पता होता, देखो मैं छुपा रहा हूं। मान लो मुझे ये नया बैलेंस कितना रखना है मुझे नहीं पता होता, ये कितना कैश लाना है मुझे नहीं पता होता, नहीं पता है मुझे, नहीं पता, आई डोंट नो। मैं पहले क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सबसे पहले बताओ मेरे सन्ड्री फिक्स असेट कितने के हो जाएंगे? 150 के थे, 30 से बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? आगे देखो इन्वेंट्री कितने की है? 50। 50 में से 50 में 10 बढ़ाया कितने की हो जाएगी इन्वेंट्री? चलो तो देखो इन्वेंट्री लिख दी। अब आगे देखो, अब ट्रेड रिसीवेबल बताओ कितने हो जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल बताओ कितने हो जाएंगे नए? बताओ रे। 65। ठीक है आगे और बताओ। अच्छा हमेशा पता है क्या होता है, हम नई बैलेंस शीट कब नहीं बना पाते? क्योंकि बैंक में मुझे बैलेंस पता नहीं होता कितना रखना है कितना नहीं रखना है, पर इस क्वेश्चन में मुझे बैंक का नया बैलेंस पता है कितना मेंटेन करना है। कितना करना है बताओ? 75,000। तो मेरे पास ये भी है इस बार। तो पूरा असेट साइड कंप्लीट। अब बताओ मेरे पास लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल है क्या? बताना जरा, ट्रेड पेबल में कोई चेंज है क्या? कितना आ रहा है? ओके।
अब आप अपने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ और असेट माइनस लायबिलिटी बताओ, कैपिटल कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? या 380, 380 में से गए 50 का ट्रेड पेबल, ये आ गया 3,30,000। ये पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में अपन पंचायत ही नहीं कर रहे, अपनी बैलेंस शीट बनाई थी वो बन गई, और साथ में क्या निकल गया? पार्टनर का कैपिटल जो मुझे नया मेंटेन करना है, ऑटोमेटिक बन के बाहर आ गया, देखो। हाँ तो बताना कितना आएगा इसका, अपने एफ का, और कितना आएगा जी का। तो एफ का और जी का कैसे निकाल लेंगे? ये 3,30 को नेरेशियो में बांट दो, बांटो। 198 और 132, बस सिंपल। अब इस नए बैलेंस को ऊपर पार्टनर्स कैपिटल में रख दो, ये रख दिया, और अब क्या निकाल लोगे आप? डिफरेंस। पर हुआ क्यों, कैसे हुआ, लॉजिक क्या था, वो मैंने आपको बताया, इसलिए पहले वर्किंग नोट बनवाए। समझ में आया या नहीं आया? और बोलो कैसे करना है? पक्का श्योर? एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे? पहले क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट, वहां से क्या निकाल लेंगे? नए पार्टनर्स कैपिटल की नई बैलेंस, फिर नया बैलेंस रख देंगे हमारी पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर डिफरेंस में क्या आ जाएगा मेरे पास में, कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, और फिर किसको चुका देंगे? हमारे पुराने पार्टनर को चुका देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी थी ना, तो पहले पैसे लाने वाली एंट्री करो, पहले पैसे लाने वाली एंट्री करो। कितने कितने लेकर आए थे रे? 70 और 34, 1,04,000। और कितना अपन ने के को पे कर दिया? 79,000। 1,04,000 रुपये आए, 79,000 पे कर दिए, उसके बाद भी अपने पास कितना कैश बच गया भाई? 75,000 बच गया, जितना बचाना था। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या बना लेने का? बैलेंस शीट। बोलो आया या नहीं आया? तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पक्का कोई डाउट है तो बोलो। श्योर समझ में आया? अब अब देखो, मैं आपको है ना ये क्वेश्चन नंबर 14 करवा दूंगा क्लास के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्लास में करवा दूंगा आपको। जो सबसे पहले मैंने होमवर्क दिया था ना, क्वेश्चन 20, वो तो करके आना है। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 20 तो करके आना है। 14 अपन कल एक बार फिर कर लेंगे, ताकि अपना एक बार फिर से ये क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और फिर मैं आपको करवाऊंगा जेएलपी का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद बचे कुछ क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो इसके अलावा कोई होमवर्क आज का नहीं है। ओके, बाय बाय।